अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान चिकन मंदी की बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। अरबी लोग तो इसे पूरे बकरे से बनाते हैं, लेकिन हम इसे चिकन से बनाएंगे। वो लोग ड्राई फ्रूट भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन हम तो उतना ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। उनके मसाले भी हमसे फ़र्क होते हैं, लेकिन फिर भी हम चिकन मंदी बना रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सी चिकन मंदी बनकर तैयार हुई है हमारे यहाँ, और जिसको जिसको भी खिलाया हमने सबको बहुत ही पसंद आई। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस चिकन मंदी को हम कैसे बनाएंगे। चिकन मंदी को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए एक बड़ा ही फ्लेवरफुल सा मसाला बनाएंगे। तो एक बाउल में हमने 2 बड़ा चम्मच धनिया डाल दिया है, साबुत धनिया, 2 बड़ा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 8 इलायची, 10 लौंग, 1 जावित्री का फूल, 1 टुकड़ा जायफल का और 6-7 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, उसको इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। इन सारे मसालों को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करेंगे, कुछ तेल घी नहीं डालेंगे इसमें। तो मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम हल्का सा 1-1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। चलाते चलाते देखिए इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। इसको ठंडा करके इसका हम एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इस पाउडर में से हम 4 छोटा चम्मच पाउडर निकाल ले रहे हैं, मसाला यानी। इसको हम चावल में डालेंगे और बाकी मसालों में हम और मसाले अभी मिलाएंगे। 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 छोटा चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 बड़े से नींबू का रस है, 2 टेबल स्पून के बराबर। 2 बड़े चम्मच के बराबर पानी में हमने 1 चुटकी ज़ाफ़रान भिगा दिया था आधा घंटा पहले, उसको डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा तेल मिलाएंगे, 2 टेबल स्पून, कम लगेगा तो और मिलाएंगे। हम जैतून का तेल मिला रहे हैं। ऑलिव ऑयल हमारे पास है, आपके पास नहीं रहेगा तो कोई भी तेल आप मिला दीजिएगा। सरसों का तेल मत मिलाइएगा। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें फिर से तेल थोड़ा सा मिला दिया है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे चिकन के पीसेस पर लगाएंगे। तो चिकन हमने ले लिया है, 1 केजी है हमारा चिकन और बड़े बड़े पीस में है। बस एक में 4 पीस हुए हैं और इसमें गहरे गहरे कट के निशान लगा दिए हैं, जिससे मसाले अंदर तक पूरी तरह से पहुंच जाए और हमारी मंदी बहुत अच्छी सी तैयार हो। तो इन मसालों को चिकन के एक एक पीस को लेकर हाथ में इस तरह से जैसे मालिश की जाती है उस तरह से मल दीजिएगा। मसाले में हमने 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। फ़ोटो नहीं आ पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। सारे चिकन के पीसेस पर इस तरह से हमने मसाले लगा लिए हैं। अब इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतना अच्छा चिकन तैयार होगा। अब देखिए थोड़ा सा तेल हमने इसमें डाल दिया है और 8-8, 10-10 काजू बादाम और थोड़ी सी किशमिश इसमें हल्की सी फ्राई कर ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, किशमिश तो बहुत जल्दी से फूलने लगती है। बस इसको हल्का सा इस तरह से चला के निकाल लेंगे। देखिए किशमिश सब फूल गई है, हमारे ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये जो तेल है ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा तेल है। तो ये मैरिनेशन किया हुआ चिकन इसमें हम पीसेस इसके डाल देंगे। बस 2 पीस एक साथ आएगा, 2-2 पीस हम एक बार में फ्राई करेंगे। इसको हमने रख दिया है फ्राई होने के लिए। गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर दे रहे हैं और लो फ्लेम पर इसको ढाँक कर हम 5 मिनट पकाएंगे। जब ये 5 मिनट ढाँक कर पक जाएगा तो फिर इसको हम खोल देंगे और इसको खोल कर भी 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 10 मिनट में हमारा चिकन एक तरफ से बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा, पूरी तरह टेंडर हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चिकन के पीसेस को अब पलट देंगे।
देखिए कितना अच्छा सा एक तरफ से हमारा चिकन पक चुका है। तो सारे पीसेस को हम इस तरह से पलट देंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर 2 मिनट इसको पकाएंगे हम। 2 मिनट के बाद हम इसकी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर भी इसको हम 10 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसको ढक कर हम 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद अब इनको हम 5 मिनट खोल कर भी पकाएंगे लो फ्लेम पर। ये अभी 5 मिनट और पकेगा। देखिए चिकन को पकते हुए 10 मिनट इधर से भी हो गए हैं। देखिए कितना बेहतरीन सा चिकन हमारा फ्राई होकर तैयार हुआ है और ये पूरी तरीके से गल भी चुका है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसको हम देखिए फॉक की मदद से आपको दिखा दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है ये। तो अब इस पीस को हम निकाल लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन सा चिकन फ्राई हुआ है और पूरी तरीके से गल भी गया है। तो इसमें अब हम दूसरी पीसेस को डाल देंगे और इसको भी उसी तरीके से पका लेंगे जिस तरह से हमने पहली वाली बैच को पकाया है। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर, फिर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर, 5 मिनट ढक कर, 5 मिनट खोल कर। और ये जो मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम चावलों में डालेंगे। देखिए दूसरी बैच के चिकन भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल ले रहे हैं। हमने 3 कप बासमती चावल को आधा घंटा पहले धोकर अच्छा सा भिगा दिया है। अब हमने एक पतीले को रख दिया है। ये वही तेल है जिसमें हमने चिकन को पकाया है। आधा कप तेल है। 4 हरी मिर्च को बीच से स्लिट कर लिया है, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच दालचीनी, 1 छोटा चम्मच स्याज जीरा और 2 टुकड़े दालचीनी के इस तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। अब एक बड़ी सी प्याज, अगर छोटी रहेगी तो 2 प्याज काट लीजिएगा, बारीक काट लिया है। अब इस प्याज को हम इस तेल में फ्राई करेंगे। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं लाल करना था, बस इतना ही लाल करना था। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब जो हमने मंदी मसाला बनाया था, 4 छोटा चम्मच निकाल लिया था, उस मसाले को डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। और जो मैरिनेशन का मसाला बचा के रखा था, उसको खंगाल के रखा था, वही पानी इसमें डाल दिया है जिससे मसाले हमारे जले ना। इसको लो फ्लेम पर हम 1 मिनट तक पकाएंगे। 2 छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 3 कप हमारा चावल है तो हमने 2 चम्मच छोटा चम्मच नमक डाला है और इसी कप से हमने 3 कप चावल लिया था, तो 4.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। ये पानी 4.5 कप है। 1 कप में 1.5 कप के हिसाब से। 1 सूखा नींबू इसमें डाल देंगे। अब इसे बंद कर देंगे उबलने के लिए। देख ले रहे हैं कि पानी उबला कि नहीं। देखिए पानी बहुत अच्छी तरीके से उबल रहा है। तो जो चावल हमने भिगा कर रखा है उसका पानी निथार लिया है और उस चावल को इसमें हम शामिल कर दे रहे हैं। हल्का सा एक मिक्स देंगे, इसको ढक देंगे पकने के लिए। बीच बीच में 1-2 बार इसको देख भी लीजिएगा। अब हम इसे देख ले रहे हैं। देखिए चावल में से पानी खत्म हो चुका है, नीचे बहुत हल्का सा पानी है। तो हम गैस की फ्लेम को लो कर दे रहे हैं और लो फ्लेम पर इसको 10-12 मिनट तक पकाएंगे जिससे हमारे चावल 100% तक पक जाएं। तो चलिए अब एक चटनी भी बना ले रहे हैं मंदी की। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है। 1 छोटा चम्मच नमक ले लिया, 3-4 जवे लहसुन के और 3 हरी मिर्च को काट लिया है और 1 बड़े चम्मच के बराबर नींबू का रस है। सबको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको बहुत ही दरदरा सा पीसेंगे। ये चटनी बारीक नहीं रहती है, दरदरी सी रहती है। सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मंदी चटनी इसी तरह से बनाई जाती है, आप लोग भी बनाइएगा मंदी से खाने के लिए। देखिए इसका टेक्सचर देख लीजिए, बिल्कुल दरदरा सा है।
10-12 मिनट हो गए हैं। अब हम देख ले रहे हैं हमारी मंदी बिरयानी दम पर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिले खिले से बेहतरीन से चावल बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल 100% तक ये पक चुका है। अब इसे हमें सर्व करना है, तो अभी एक काम और बाकी है, फिर हम इसे सर्व करेंगे। इसमें चिकन के पीसेस को रख देंगे। सारे पीसेस को इस तरह से रख देंगे। जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे हैं उनको इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके बीच में हम एक कटोरी रख देंगे और इसमें जलता हुआ कोयला डालेंगे। थोड़ा सा घी या तेल डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको हम ढक देंगे। 10 मिनट तक इसको हम ऐसे ही ढका रहने देंगे। देखिए हमारी मंदी बिरयानी स्मोक हो चुकी है। चिकन के पीसेस को भी इसमें से निकाल लेंगे, कटोरी को भी निकाल लेंगे और अब अपनी मंदी बिरयानी को हम सर्व करेंगे। माशाअल्लाह बहुत ही खिले खिले से चावल बने हुए हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, एक एक चावल अलग अलग है और बहुत ही टेस्टी, बड़ी ही नफीस सी बिरयानी बनकर तैयार हुई। जिन लोगों ने खाया उन लोगों को, सभी लोगों को बहुत ही पसंद आई। आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप सभी लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल पर नए आने वाले लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा कि आप लोगों की चिकन मंदी बिरयानी कैसी बनी। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।